देखिए, ऐसे में हॉर्मूज को लेकर भी लगातार चिंताएं बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या हॉर्मूज की जंग ट्रंप हार गए? क्या हॉर्मूज ने ट्रंप को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है? ये वो सवाल है जो अमेरिका से आई रिपोर्ट, ट्रंप और ईरान की तरफ से आए बयानों के बाद उठ रहे हैं। हॉर्मूज को लेकर ट्रंप लगातार बयान देते आए हैं, ईरान को धमकाते रहे, लेकिन हॉर्मूज पर ईरान घुटने नहीं टेक रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। और आज भी हॉर्मूज ईरान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईरान का महत्वपूर्ण यहाँ पर क्षेत्र है और साथ ही नियंत्रण लगातार ईरान के पास ही है इस इलाके का। समंदर में 3 किलोमीटर लंबा एक हिस्सा जिसने दुनिया की महाशक्ति सबसे ताकतवर देश को उलझा कर रख दिया है। 1 महीने बाद भी होर्मुज की चक्रव्यूह में अमेरिका से लेकर इजराइल तक जूझ रहे हैं। होर्मुज पर ट्रंप की सारी धमकियां धरी की धरी रह गई हैं और अब खबर आई है कि होर्मुज पर ट्रंप यू टर्न मारने की तैयारी में है। सबसे पहले ट्रंप की ताजा धमकी आपको दोबारा सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने की धमकी दी। उन्होंने लिखकर धमकाया कि अगर होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत व्यापार के लिए नहीं खोला गया तो हम ईरान में अपने विशेष सेंटर को, उनके सभी बिजली उत्पादन सेंटर, तेल कुएं, खार्क द्वीप को, पीने के पानी के प्लांट को उड़ाकर पूरी तरह से नष्ट करेंगे, जिन्हें हमने अभी तक जानबूझकर छुआ नहीं है। ये ट्रंप की होर्मुज खोलने के लिए दी गई सबसे ताजा धमकी है। लेकिन इसी धमकी के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सामने आती है, जिसके मुताबिक ट्रंप ने अपने सहयोगियों से कहा है कि वो होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोले बिना भी युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने करीबियों को बताया कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान को खत्म करने के लिए तैयार हैं, भले ही होर्मुज जलडमरूमध्य अधिकांशतः बंद ही क्यों न रहे। इसका मतलब ये होगा कि ईरान का इस सामरिक समुद्री मार्ग पर मजबूत नियंत्रण फिलहाल बना रहेगा और इसे खोलने के लिए अभियान टाला जा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप के सहयोगियों ने समझाया कि होर्मुज खोलने के चक्कर में युद्ध 4 से 6 हफ्ते और खिंच सकता है, इसलिए होर्मुज के बजाय ईरान की नौसेना और मिसाइल भंडार को खत्म करना चाहिए और कूटनीतिक रास्ते से ईरान पर दबाव बनाकर होर्मुज खुलवाना चाहिए। रिपोर्ट यही नहीं रुकती। रिपोर्ट में आगे जो कुछ लिखा है वो होर्मुज पर ट्रंप के पीछे हटने की पूरी कहानी बयां करता है। वो दिखाता है कि होर्मुज पर ट्रंप अब अमेरिका को आगे नहीं करेंगे। अगर बात फंसी तो अब मोर्चा यूरोपीय और खाड़ी देशों में उनके सहयोगियों को संभालना पड़ेगा, जिसका जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कूटनीतिक रास्ते से होर्मुज के लिए ईरान पर दबाव नहीं बन पाया तो फिर यूरोप और खाड़ी देशों पर दबाव बनाया जाएगा कि वो होर्मुज खोलने की जिम्मेदारी दोबारा संभालें। होर्मुज को लेकर ट्रंप अलग अलग बयान देते रहे हैं। ये हैरानी की बात है कि हमें होर्मुज स्ट्रेट नहीं चाहिए। हम होर्मुज स्ट्रेट को हासिल करना बिल्कुल नहीं चाहते। हमारे पास तेल का भंडार है। अमेरिका में इस जंग को लेकर तेल पर कोई असर नहीं है। ट्रंप और उनका प्रशासन होर्मुज पर अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान देता रहा है। दूसरी तरफ होर्मुज पर ईरान के तेवर पहले दिन की तरह तीखे और सख्त बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दुश्मनों ने कोई भी गलती की तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। यह सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे अमेरिका और ज़ायोनी शासन को समझ लेना चाहिए। तो ईरान के तेवर बेहद सख्त बने हुए हैं। इन सब के बीच अमेरिका के अंदर भी आवाज उठ रही है कि ट्रंप ईरान में अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। न्यू जर्सी के डेमोक्रेट सीनेटर कोरी बुकर ने कहा कि ट्रंप इस समय विफल हो रहे हैं और अमेरिकियों के लिए स्थिति और खराब बना रहे हैं। रिपब्लिकन सीनेटर जेम्स लैंगफोर्ड ने कहा, सबसे बुरा ये हो सकता है कि संघर्ष शुरू हो जाए, संघर्ष खत्म ना हो और लंबा चलता रहे। सीनेटर क्रिस मर्फी ने भी लिखा कि रणनीतिक कमजोरी की वजह से अमेरिका विफल हो रहा है और ईरान में ये हो रहा है, ईरान सफल हो रहा है। जिस तरह से होर्मुज से लेकर ईरान को लेकर ट्रंप के बयान बदलते रहे हैं और अब जिस तरह से होर्मुज को लेकर ट्रंप की नई नीति सामने आ रही है, उससे फिलहाल तो सीधा संदेश यही जा रहा है कि ट्रंप के लिए होर्मुज किसी बुरे सपने से कम नहीं है, जिसे देखना ही गलत था, हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।